अपने ही घिसे हुए केसर से हमें ये जो ललाट तिलक करने का था वो बहनों को गोल इसलिए करना है कि संसार का भ्रमण अब हमें नहीं करना है, वो याद रहे। और दूसरा कारण यह भी है कि सिद्धशिला गोल आकार की है, तो वो भी उसे सिद्धशिला का लक्ष्य याद रहे कि संसार भ्रमण से मुक्त होकर के ये जो गोलाकार की सिद्धशिला है उनके ऊपर जो लोकाग्र भाग है जहाँ सिद्धों का वसवाट है वहाँ हमें जाना है। पुरुषों को भी इसी तरह से शिखा वाला लंबा बादाम जैसा तिलक करने का है, उनसे ऊर्ध्व गति की यानी कि मोक्ष गति की प्राप्ति के निमित्त से ये तिलक करने का है। तिलक कर लेने के बाद अब हमें हाथ बराबर धो लेने का है। वो हमारे घर से ही पानी लाए हुए हैं, उनसे ही धोने का है। और धोने के बाद हमें हाथ लुछने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सब कुछ सामग्री बराबर तैयार कर ली है। वो सामग्री हमारी नाभि से नीचे ना रहे, इसी तरह से हमें लेकर के मंदिर में आ जाना है। मंदिर में आ जाने के बाद अब हमें 3 प्रदक्षिणा देने की है। 3 प्रदक्षिणा दर्शन ज्ञान चारित्र की यानी कि रत्नत्रय की आराधना निमित्त हमें करने की है। बराबर हमें जैना का उपयोग रख के ये 3 प्रदक्षिणा देने की है। भगवान की जिम्नी ओर से हमें भगवान के डाबी तरफ आने का है, यानी कि हमारी डाबी तरफ से हमें जिम्नी तरफ आने का है। वो इसलिए कि हमें जिस से हमारा कार्य करवाना है उसे हमें हमारे जिम्ने हाथ पर रखना है। तो हम जब डाबी बाजू से जाएंगे तो भगवान जिम्नी तरफ आ जाएंगे। तो ये पूजा का जो फल है हमें चारित्र बताया है, यानी कि भाव पूजा कहो चारित्र कहो एक ही है। उसको प्राप्त करना है, वो भगवान से हमें ये कार्य करवाना है। इसलिए प्रदक्षिणा इस तरह से दी जाती है और इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। ऊंधे जाएंगे हम, यानी कि पहले जिम्नी और जाएंगे और हमारी जिम्नी और डाबी ओर आएंगे, तो वो संहार क्रम है। संहार क्रम से हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। गाड़ी में भी हमने देखा है कि हम जब आगे जाना है तो हमारी गाड़ी का गवंडर नीचे से ऊपर यानी कि डाबी से जिम्नी तरफ जाता है, और गाड़ी को वापस पीछे लेनी है तो वो गवंडर जिम्नी से डाबी तरफ जाता है। यानी कि सृष्टि क्रम प्रगति का सूचक है, संहार क्रम वो प्रगति को रौंद देने वाला है। तो हमें प्रगति करनी है और मोक्ष के मार्ग पर चलते चलते हमें मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी है। ये प्रगति करने के हिसाब से हम सृष्टि क्रम से भगवान को 3 प्रदक्षिणा देंगे। वो 3 प्रदक्षिणा दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना हेतु तो देते हैं, और साथ में भक्ति में 3 प्रतिमा जी कौन सी होती है, तो कि जिस तरह से समव शरण में भगवान पूर्वाभिमुख ही होते हैं और बाकी 3 जगह पर वही भगवान की मूर्ति होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो भगवान मूलनायक तरीके हमने नक्की किए विराजमान किए हुए हैं, वो ही भगवान के नाम की मंगल मूर्तियाँ 3 बाजू रखी जाती है, मानो कि हम साक्षात समो शरण में हाजिर हो गए हैं। तो अगर कोई हमें साक्षात देखता हो तो हम क्रिया किस तरह से करेंगे, और कोई नहीं देखते हैं तो किस तरह से करेंगे, वो हम अपने आप नक्की कर सकते हैं। तो हम साक्षात समो शरण में आ गए हैं और भगवान की पूजा इस तरह से करेंगे, जो शुरुआत प्रदक्षिणा से करेंगे। प्रदक्षिणा के दुहा हमें तैयार कर लेने का है। उसमें 2 जो दुहा है वो भगवान के सामने खड़े रह कर के बोलने का है।
बाद में दर्शन का, ज्ञान का और चारित्र का, इस तरह से एक एक दोहा बोल बोल करके 3 प्रदक्षिणा देंगे और 5 अंतिम जो दोहा है वो भगवान के सामने खड़े रह करके बोलने का है।